हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डोंट ड्रीम जस्ट एक्सप्लोर। आज हम बात करने वाले हैं 5 डेज़ मनाली आइटनरी के बारे में। भाई प्लान कुछ ऐसा है, हम सब मिलने वाले हैं मजनू का टीला मेट्रो स्टेशन पे। वहाँ से हम निकलेंगे अराउंड 9 o'clock। जर्नी ऑलरेडी हो चुकी है स्टार्ट और अब हम रुके हैं अपने फर्स्ट स्टॉप के लिए, जहाँ हम करने वाले हैं डिनर। यहाँ पे मिले हमें 2 रेस्टोरेंट और हम फटाफट चले गए काके दी हट्टी रेस्टोरेंट में। यहाँ से खाना वाना खाने के बाद हम निकल गए अपने मनाली के लिए। जैसे ही हम मनाली के लिए निकले, हमने देखा हमारी गाड़ी का हो गया है टायर पंचर और अब हमें थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना पड़ा। यहाँ पे हमारे पास 2 व्हीकल थी, थैंक गॉड पीछे वाली जो व्हीकल आ रही थी उसमें एक एक्स्ट्रा टायर था जो हमने फटाफट चेंज किया और हम फिर निकल गए अपनी जर्नी के लिए। गुड मॉर्निंग, डे 2 हो चुका है स्टार्ट और अभी हम रुके हैं यहाँ रेस्टोरेंट में। ये मनाली हाईवे पे एक रेस्टोरेंट है, लेफ्ट हैंड साइड पे बड़ा सा रेस्टोरेंट है। थोड़ी देर हम यहाँ पे रुके, चाय पानी पी के बाकी आगे की जर्नी हम आगे कवर करने वाले हैं। रास्ते में पड़ा ये गुरुद्वारा, सुबह सुबह बाबा जी के दर्शन भी हो गए। अब हम एंटर कर चुके हैं एग्जैक्ट मनाली में, जहाँ पे प्रॉपर एक वाइब भी आ रही थी मनाली वाली। अमेजिंग व्यू दिख रहा था, पहाड़ दिख रहे थे, नदी दिख रही थी, अमेजिंग व्यू था। फाइनली हम अप्रॉक्स 1 बजे पहुंच गए थे अपने होटल। फिर वहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट करके हम निकल गए माल रोड को एक्सप्लोर करने के लिए और अपना लंच करने के लिए। माल रोड में हमने लंच किया अप्रॉक्स 4 बजे और लंच करने के बाद हम माल रोड को एक्सप्लोर कर रहे थे। मनाली एक्सप्लोर करते टाइम हमें मिले कुछ यूरोपियन लोग जो इंडियन कल्चर को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और माल रोड पे सेलिब्रेट कर रहे थे। इवनिंग को तो हम इंजॉय कर ही रहे थे। फिर उसके बाद हमें मनाली की मिली फेमस ये डिश जिसका नाम है सिद्धू। मोमोज टाइप की कुछ दिखती है, बड़ा सा मोमोज टाइप की। हमने इसको खाया और इसको अच्छे से इंजॉय किया। इसके बाद हम गए हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल जाने के बाद हमने विज़िट किया वन विहार, जहाँ पे 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। इस पार्क में आप आराम से 1-2 घंटा एंजॉय कर सकते हो। बच्चों के लिए भी यहाँ पे झूले हैं, बच्चे अपना एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो रैबिट के साथ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा सकते हो। और इस पार्क में एक बोटिंग पॉइंट भी है, आप चाहे बोटिंग को एंजॉय भी कर सकते हो जो चार्जेबल है। और ये पार्क फ़ोटो सेशन के लिए भी मस्त है। गुड मॉर्निंग, डे 3 हो चुका है स्टार्ट, जहाँ पे हम जा रहे हैं स्नो पॉइंट। वहाँ पे हम जाके करने वाले हैं एक्टिविटीज़। चलते हैं डे 3 की तरफ। स्नो पॉइंट पे जाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ सकती है कॉस्ट्यूम की। आप कोशिश करें कि जब आप माल रोड से निकलें आप अपनी कॉस्ट्यूम को लेके ही यहाँ से जाएं। एक्टिविटी पॉइंट हो चुका है स्टार्ट, तो यहाँ पे अभी हमारा सारा ग्रुप रुका हुआ है एक्टिविटी करने के लिए। पहले हम करने वाले हैं जिप लाइन, जो मनाली की लॉन्गेस्ट जिप लाइन होने वाली है। यहाँ पे 2 लोग एक साथ जा सकते हैं जिप लाइन के लिए, और 2 लोग जैसे एक साथ जा रहे हैं वैसे ही 2 लोग वापस आ भी सकते हैं।
सो फाइनली मेरा भी टर्न आ गया और मैंने भी कर ली ज़िप-लाइन। सो भाई जब मैंने ज़िप-लाइन की, व्यू बहुत ही अमेजिंग था, पूरा 360 डिग्री व्यू दिख रहा था। तो जाते टाइम भी मज़ा आया और वापस आते टाइम भी मज़ा आया। तो ज़िप-लाइन के बाद हम निकल गए ज़ीरो पॉइंट के लिए, जो रोहतांग से 5 to 6 किलोमीटर पहले है। बहुत ही मज़ा आने वाला है। एंड तक वीडियो देखिएगा और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो जल्दी से बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। म्यूज़िक को एंजॉय करते करते हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके थे अपना स्नो पॉइंट। सो अभी हम पहुंच चुके हैं ग्रामपू। ये है रॉकी भैया हमारे साथ। बाकी के आगे की इन्फॉर्मेशन रॉकी भैया हमें देते रहेंगे। आगे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, रॉकी भैया हमें एक्टिविटीज़ करवाएंगे। और जो वेदर है बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत ठंड लग रही है। आगे मिलता है बाकी, चलो। So finally we have reached on the activity point. We'll do some activity here. So यहाँ पे हमने ली पहले बाइक की राइड, उसके बाद हमने की स्कीइंग। एक्टिविटी के बाद हम निकल गए सोलांग वैली के लिए। सोलांग वैली में भी कुछ एक्टिविटी थी। सोलांग वैली से हमारा होटल का डिस्टेंस था सिर्फ 13 किलोमीटर का और उसको कवर करने के लिए हमें लगे टोटल 2 घंटे। सो आज है डे 4। हम निकल गए हैं कसौल के लिए। मनाली से किया हमने चेकआउट। तो कसौल में होती है रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग। रिवर राफ्टिंग के जो चार्जेस हैं वो अलग अलग हैं, पैराग्लाइडिंग के भी चार्जेस अलग अलग हैं हाइट के अकॉर्डिंग। सो हमने यहाँ पे की थी रिवर राफ्टिंग। सो अभी हम जा रहे हैं एंट्री पे रिवर राफ्टिंग पॉइंट के लिए। इस पॉइंट से राफ्टिंग होती है 8 किलोमीटर की। तो जैसा कि मैंने बताया था राफ्टिंग के चार्जेस अलग अलग हैं। सो 16 किलोमीटर वाला भी ऑप्शन था, बट हमने जो ऑप्शन लिया था वो लिया था 8 किलोमीटर वाला, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले राफ्टिंग कर रखी है, एक्सपीरियंस ऑलरेडी था। सो इसलिए हमने 8 किलोमीटर वाली राफ्टिंग सेलेक्ट की थी। तो भाई राफ्टिंग के बाद लग रही थी बहुत तेज़ की भूख, तो हम पहुंच चुके थे इस रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट बहुत छोटा था बट फूड बहुत ही टेस्टी था। सो लंच के बाद हम निकल गए थे एक और पॉइंट कवर करने के लिए, जो है नेचर पार्क। ये राफ्टिंग पॉइंट से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर दूरी पे था। सो यहाँ पे जाने के लिए सबसे पहले हमने परचेज़ की टिकट। सो टिकट का जो प्राइस था वो 40 रुपीज़ अडल्ट का था और बच्चों के लिए 20 रुपीज़ का। तो ये पार्क बहुत बड़ा था और ये पार्क बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। इसका व्यू भी बहुत ही अमेजिंग था और इस पार्क में आप बोटिंग कर सकते थे। बोटिंग के साथ साथ बच्चों के लिए
यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, प्लस अगर किसी को यहाँ पे लंच भी करना है सो यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी थे ताकि आप लंच भी कर सकते हो। इस पार्क में मुझे एक जगह मिली बैठने के लिए जहाँ से व्यू तो अमेजिंग आ ही रहा था और बहुत ही पीसफुल जगह भी थी। यहाँ पे अप्रॉक्स मैंने 1 से 1.5 घंटा स्पेंड किया और 1-1.5 घंटा स्पेंड करने के बाद हमारा ग्रुप जितना भी था हम निकल गए अपने कैंप के लिए। सो ये था हमारा कैंप साइट का व्यू, कुछ इस तरीके से कैंप्स थे और ये था हमारा कैंप जो बहुत ही डिसेंट था विद अटैच वॉशरूम। सो डे 5 पे हमने सबसे पहले एक्सप्लोर की कसौल की मार्केट, जहाँ पे हमने थोड़ी बहुत की शॉपिंग। सो कसौल मार्केट को एक्सप्लोर करने के बाद सीधा हम निकल गए मणिकरण के लिए। तो भाई सीज़न था, जून का टाइम था, तो उस टाइम पे ट्रैफिक तो बनता ही है। सो लॉन्ग ट्रैफिक था, अप्रॉक्स 3-4 किलोमीटर का। फाइनली ट्रैफिक के बाद हम पहुंच चुके हैं मणिकरण गुरुद्वारा में। मणिकरण गुरुद्वारे में हमने की सबसे पहले एंट्री करने के बाद हम पहुंचे जोड़ा घर। वहां पे हमने अपने स्लीपर्स को जमा कराया, जमा करा के टोकन लिया। टोकन लेने के बाद हमने की एंट्री। एंट्री करने के बाद सबसे पहले किए हमने दर्शन करने के बाद हम चले गए लंगर हॉल। वहाँ पे हमने किया लंगर। लंगर करने के बाद सीधा हम चले गए गुरुद्वारे के उस पॉइंट पे जहाँ पे बिना किसी गैस के, जिसके लिए मणिकरण गुरुद्वारा फेमस है, माना जाता है कि वहाँ पे जो राइस हैं वो बॉईल हो जाते हैं बिना किसी गैस के, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है नेचुरल पानी, गर्म पानी आता है। मणिकरण के बाद हम चले गए एक कैफ़े में जो कि बहुत ही फेमस है, जहाँ पे लिखा हुआ है आई लव चलो कसौल। वहाँ से एक छोटा सा ट्रैक करके एक रास्ता जाता है जो बहुत ही अमेजिंग व्यू में हमें लेके जाता है। ऐसी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
अब हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।